वेलकम बैक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिटेल में बात करने वाले हैं पोस्टमैन के बारे में। पोस्टमैन क्या है, डेवलपर्स के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, फ्रंट एंड डेवलपर का इसके साथ क्या लिंक है और बैक एंड डेवलपर का इसके साथ क्या लिंक है, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि APIs का क्या कॉन्सेप्ट है। तो APIs बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की। ये यूज़ होती है जब हमने हमारी किसी एप्लीकेशन ने कॉन्टैक्ट करना होता है क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर। तो ये दरमियान में बेसिकली इंटरमीडिएट रोल प्ले करवाती है उनको कनेक्ट करने के लिए, उनकी आपस में कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए। वो डाटा सेंड करने के हवाले से भी हो सकता है या डाटा रिसीव करने के हवाले से भी हो सकता है, और इसकी फिर आगे फर्दर टाइप्स हैं। अभी हम APIs की डिटेल्स में नहीं जा रहे, तो बेसिकली हम इस सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करेंगे। तो पोस्टमैन बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है APIs को टेस्ट करने के लिए, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है postman.com। इसके अलावा आप इसके डाउनलोड सेगमेंट में जाएंगे तो इसके यहाँ पे विंडोज़ शो कर रहा है, क्योंकि ये इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ है। अदरवाइज़ इसका लिनक्स में भी अवेलेबल है वर्जन, और इसका जो मैक OS है उसमें भी ये अवेलेबल है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके मुताबिक आप इसको सेव कर लेंगे। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जो मैं अभी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये है आफ्टर डाउनलोड इसका इंटरफेस। इसके डैशबोर्ड में अब हम आ गए। तो यहाँ बेसिकली तरीकाकार इसका ये होता है कि हम कोई API लेते हैं। API आमतौर पे होता है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग साइड पे दो तरह के डेवलपर्स होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड डेवलपर। जो बैक एंड डेवलपर है वो बेसिकली API बिल्ड करता है। तो API की अगर हमने एग्जांपल समझनी हो तो उसके लिए हम यहाँ से चले जाते हैं, और इधर एक वेबसाइट है, उसके थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है जेसन प्लेस होल्डर के नाम से। तो जेसन प्लेस होल्डर वेबसाइट पे अभी हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ओपन सोर्स APIs मौजूद है जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो APIs में बेसिकली जेसन का हमारे पास डाटा आ रहा होता है जेसन फॉर्म में। ये जो डाटा होता है ये बेसिकली की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होता है। तो आमतौर पे जो बैक एंड डेवलपर है ये वो इसको जनरेट करके देता है, और जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसका काम सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन होता है। तो अभी हम इसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि हम इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसी वेबसाइट पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिसोर्सेज में आप देखें पोस्ट है, कमेंट्स हैं, एल्बम्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, ये सारी APIs यहाँ पे मौजूद हैं। अब हमने ये देखना है कि APIs की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। गेट API भी हैं, पोस्ट API हैं, पुट हैं, पैच है, डिलीट है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे गेट API की एक एग्जांपल है पोस्ट के साथ। तो आप जब इस पर देखें, हम क्लिक करेंगे तो ये हमें इस तरह का कुछ आउटपुट नज़र आएगी। तो ये बेसिकली जेसन की फॉर्म में डाटा आप देखें, वैल्यू की वैल्यू पेयर की फॉर्म में नज़र आ रही हैं। जैसे ये यूज़र ID यहाँ पे की है और ये इसकी वैल्यू है 1। इसी तरह ID की है 1, उसकी वैल्यू है। टाइटल की है, जबकि आगे उसका टाइटल लिखा है, ये उसकी वैल्यू है। तो की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में हमारे पास जेसन का डाटा होता है। अब ये जो ऊपर यहाँ पे आपके पास ये URL नज़र आ रहा है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यानी कि ये उस API का URL है। ये बेसिकली ओपन सोर्स है। तो आमतौर पे ये होता है कि किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे जब बात की जा रही होती है तो उस की जो APIs हैं वो किसी सर्वर पे रखवाई होती हैं। तो वो जो APIs हैं उसका URL बैक एंड डेवलपर प्रोवाइड करता है। तो हम क्या करते हैं, वो URL लेते हैं और उसको टेस्ट करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको हम यहाँ से चले जाएंगे वापस हमारा जो पोस्टमैन का डैशबोर्ड है उसमें, और वहाँ जाके हम इसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं। ये मैंने यहाँ पे वो जो URL है वो पेस्ट कर दिया जेसन प्लेस होल्डर वाला, और उसके बाद यहाँ से आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, जिस टाइप की भी API है। तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि हम बेसिकली जो गेट API है हम उसके बारे में बात करें, तो हम यहाँ से गेट सेलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब यहाँ से जब आप इसको सेंड करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद आपके सामने रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर तो ये सक्सेसफुली बिल्ड हो जाता है तो उस सूरत में यहाँ पे आप देखें, ये आपको नज़र आ रहा है स्टेटस 200। ये स्टेटस 200 ओके का मतलब ये है कि ये सक्सेसफुली आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हुई है और उसका रिस्पॉन्स आया है। अब यहाँ पे जो डाटा आ रहा है आपके पास, इस डाटा को देखिए, ये जो नीचे हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस डाटा को ज़रा देखिए। ये यूज़र ID 1 और ये टाइटल है, उसके बाद ये बॉडी और इसके आगे सारा डाटा है, और ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है करली ब्रेसेस में। इसी तरह नीचे आ जाएं तो ये नीचे सेकंड जेसन ऑब्जेक्ट है ID 2 के साथ। ये हमारे पास सेम वही डाटा है जो यहाँ पे हम देख रहे थे उस URL पे। तो
पोस्टमैन के थ्रू हम क्या करते हैं बेसिकली कि किसी भी एपीआई को, वो गेट एपीआई हो सकती है, पोस्ट एपीआई हो सकती है, हम उसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या कि वो ठीक तरह से रिस्पॉन्स कर रही है या नहीं कर रही। और अगर कर रही है तो हमें उसके स्टेटस कोड से पता चल जाता है। अगर वो ठीक से वहाँ से उसका रिस्पॉन्स नहीं आता तो भी हमें पता चल जाता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में हम एपीआई को इंटीग्रेट करने से पहले, या कोई भी जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो उसको इंटीग्रेट करने से पहले क्या करता है कि उस एपीआई का जो रिस्पॉन्स है वो पहले टेस्ट कर लेता है पोस्टमैन में। तो यूँ पोस्टमैन के थ्रू बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में बात की। अगर हम इसको समराइज़ करें, पोस्टमैन क्या होता है, पोस्टमैन एपीआई को टेस्ट करने में किस तरह से हमें हेल्प आउट करता है, और फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर्स का इसके साथ क्या ताल्लुक है, या आम अगर हम डेवलपर्स की बात करें तो उसका क्या ताल्लुक है, जेसन का रिस्पॉन्स कोड क्या होता है, और पोस्टमैन हमें किस तरह से हेल्प आउट करता है किसी भी एपीआई को टेस्ट करने का। इसी से रेलिवेंट मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हम अपने आइंदा जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें हम डिटेल शेयर करेंगे। आप मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।